एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव शांत और सुंदर था। गांव वाले मिलनसार और दयालु थे। वे प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। लेकिन गांव के बाहर एक अजीबोगरीब दुकान थी। इसे विक्रम किराना स्टोर कहा जाता था। यह पुरानी और जर्जर थी। लोगों ने कहा कि वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। कुछ ने कहा कि दुकान में भूत है। दूसरों ने कहा कि अंदर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी रहता है। सूर्यास्त के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह दुकान के पास जाए। गांव वाले इससे बचते थे। वे लंबा रास्ता तय करना पसंद करते थे। हर गुजरते दिन के साथ दुकान का रहस्य गहराता गया। विक्रम किराना स्टोर हमेशा से था, जहां तक किसी को याद था। ये एक छोटी सी धूल भरी दुकान थी। इसकी अलमारियां अजीब और असामान्य वस्तुओं से भरी हुई थीं। रंगीन तरल पदार्थों से भरे जार थे। छत से अजीबोगरीब जड़ी बूटियां लटकी हुई थीं। दुकान से एक अजीब सी गंध आ रही थी। इससे लोगों को बेचैनी होती थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। उसे कम ही बाहर देखा जाता था। कुछ ग्रामीणों ने उसे देखने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि उसकी आंखें नीली थीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह कर्कश आवाज में बोलता था। लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। रवि गांव में रहने वाला एक जवान लड़का था। वह दुकान के बारे में जानने को उत्सुक था। उसने अक्सर ग्रामीणों को इसके बारे में बात करते सुना था। उसने सोचा कि इसमें क्या राज छिपे हैं। एक दिन रवि ने जांच करने का फैसला किया। वह गांव के बाहरी इलाके में चला गया। वह दुकान के सामने खड़ा हो गया। रवि एक पल के लिए झिझका। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। लेकिन उसकी उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। दुकान में अंधेरा और धूल थी। हवा में अगरबत्ती की गंध फैली हुई थी। रवि ने चारों ओर देखा। उसने दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचते देखी। उसने दुकान के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। रवि सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ा। उसने बूढ़े दुकानदार को एक काउंटर के पीछे बैठे पाया। वह चमड़े की एक बड़ी किताब पढ़ रहा था। नमस्ते, रवि ने झिझकते हुए कहा। बूढ़े ने ऊपर देखा। वह रवि को देखकर धीरे से मुस्कुराया। डरो मत बच्चे, दुकानदार ने कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रवि हैरान रह गया। आपने? उसने पूछा। बूढ़ा धीरे से हंसा। यह दुकान अजीब और रहस्यमय लग सकती है, उसने कहा, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है। मैं कहानियों का संग्रह करता हूं, तुम देखो। और इस दुकान की हर चीज के पास बताने के लिए एक कहानी है। रवि की रुचि बढ़ गई। उसने बाकी की दोपहर बूढ़े व्यक्ति की कहानियां सुनने में बिताई। उसने दूर देशों और जादुई प्राणियों के बारे में सीखा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रवि को पता था कि उसे जाने का समय हो गया है। कहानियों के लिए धन्यवाद, रवि ने कहा। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं, इस पुरानी दुकान में? बूढ़ा मुस्कुराया। हर कहानी को सुनने वाले की जरूरत होती है, उसने कहा। और इस गांव को एक कहानीकार की जरूरत है। अगले दिन जब ग्रामीण दुकान की जांच करने आए तो उन्होंने उसे खाली पाया। बूढ़ा चला गया। लेकिन विक्रम किराना स्टोर बना रहा। उन कहानियों की एक मौन याद दिलाता था जो उसने रखी थी और कहानीकार ने उन्हें साझा किया था। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि बूढ़ा केवल एक कहानीकार नहीं था, बल्कि भूली हुई कहानियों का रक्षक था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कहां गया और क्या वह कभी वापस आया। लेकिन दुकान बनी रही, रहस्य का प्रतीक, किसी को भी अंदर कदम रखने और भीतर के जादू की खोज करने के लिए आमंत्रित करती है।